Hi, good afternoon, friend. Thank you so much, and it's a pleasure to have Deepak ji with us. Deepak ji is the founder of GeoSource Consulting, and he has got almost 20 years of experience in Vastu. And what makes him different from other consultants is that he's a trained civil engineer, and he brings a very good scientific approach to what is an ancient science of Vastu. And yes, it's a really pleasure to host him here. He will talk about how modern technologies have reshaped the Vastu and how we can use it in our day-to-day life. So over to you, Deepak ji. Thank you, sir. We look Thank you, forward to Amitabh hearing ji. from you. Yes, Thank you, Amitabh ji, for nice introduction. yes. And I would like to thank all of you who are present in this platform today. और आप सब लोगों का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार सब स्वस्थ और सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु के कुछ पुराने नियम और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हम वास्तु करते हैं, इससे हम कैसे एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं और अपने और अपने परिवार को क्या फ़ायदा हम कर सकते हैं, उनके लिए उनका जीवन कैसे सुखमय कर सकते हैं, उसके हम ऊपर बात करेंगे। और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। 16 दिशाओं के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से 16 डायरेक्शंस होती हैं एंड उनका क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर 16 दिशाओं में ही टॉयलेट है तो आपको सबको आइडिया हो जाएगा कि हमारी कौन कौन सी घर की या ऑफिस के डायरेक्शन की टॉयलेट गलत है। और हम बात करेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में और हीली के बारे में, और उसके बाद हम कुछ देर क्वेश्चन आंसर रखेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तु है क्या? वास्तु का मतलब है वास करने योग्य स्थान। तो वास करने योग्य स्थान कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए। तो वो सुख शांति पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी, उसके लिए आगे कुछ मैं आपको टिप्स एंड रूल्स बताने वाला हूँ। और वास्तु से क्या होता है, क्या फ़ायदा है वास्तु करवाने का? सारे आजकल कहते हैं वास्तु एक ज़रूरी टूल बन गया है, लेकिन आफ्टर ऑल हमारी लाइफ में फ़ायदा क्या होता है इसका? हमें एक आंतरिक शांति मिलती है वास्तु करने से, वास्तु करवाने से। हमारे घर का या ऑफिस का, हमारी फैक्ट्री दुकान मकान का अगर वास्तु है, वहाँ पर एनर्जीज बैलेंस रहती हैं, और जहाँ बैलेंस रहती हैं वहाँ पर आपको एक लाइफ भी आपकी बैलेंस हो जाती है। तो आप इसके अलावा भी चलो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, हेल्थ की, रिलेशनशिप्स की, मनी हैं, उन उन सब में तो बढ़ोतरी होती है, उन सब में बेनिफिट होता ही होता है। इसके अलावा एक आपको आंतरिक शांति मिलती है आपके और आपके परिवार को। तो वास्तु के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मोटा मोटा डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। डायरेक्शंस आप कैसे देख पाएंगे? डायरेक्शन देखने के लिए आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक कंपास, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, और आईफोन, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मैग्नेटिक कंपास अगर लेकर आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, और मैग्नेटिक कंपास को कभी भी ज़मीन पे ना रखें, टेबल पे ना रखें। और अगर प्लॉट के अंदर आप खड़े हैं तो आपके ऊपर हाई टेंशन वायर्स नहीं होनी चाहिए, आपने लोहे का कुछ नहीं पहना होना चाहिए। और अगर आपने मैग्नेटिक कंपास पकड़ी हुई है तो उसके साथ मोबाइल ना रखें, अदरवाइज ये इसका डायल घूम जाएगा और आपको रीडिंग गलत दिखाएगा। तो आप घर के अंदर सेंटर के अंदर खड़े होके आप देखेंगे तो ऐसे आपको, जैसे मैंने पिक्चर में दिखा रखा है, तो 4 दिशाएं आपको पता चल जाएंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कम से कम आपको ये आइडिया चल जाएगा कि जो 4 दिशाएं ये कौन कौन सी हैं। अगर वास्तु की कोई थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है तो उनको 4 की 8 दिशाएं के बारे में पता चल जाएगा। तो 8 क्या होती हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट।
इससे अलावा हम 16 दिशाओं में काम करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आप जो है आईफोन यूज कर सकते हैं। आईफोन को भी आप हाथ में पकड़ के स्ट्रेट पकड़ के रखें और उससे आपको ये 4 दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको 15 रूल बताता हूं जो आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज की डेट में सबसे ज़्यादा समस्या है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्या करें, कैसे करें? बहुत बड़ी समस्या है। और हम लोग कहते हैं कि टॉयलेट में पॉट हटा देना चाहिए। देखिए, आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट में एक स्टड है, स्टड लगाकर एक टॉयलेट के अंदर, एक नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर ही टॉयलेट के बाहर अगर आप स्टड लगा देते हैं तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया की जो टॉयलेट है इसको बैलेंस करता है। अंदर वाला स्टड उसकी जो नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, बाहर वाला जो नॉर्थ ईस्ट में लगा रखा है तो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ा के रखेगा। तो इससे आपको नॉर्थ ईस्ट की जो WCA है वो हटाने की जरूरत नहीं है, उसी से बैलेंस हो जाएगा और WC आप डेली यूज भी कर सकते हैं। और इससे अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले टाइम होता था कि हम WC हटवा देते थे, लेकिन आज की डेट में आपको WC हटाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी कोई दूसरी डायरेक्शन के गलत टॉयलेट्स हैं तो उसमें भी हम स्टडी यूज कर सकते हैं। दूसरा है इवल आई, बैड इवल आई। अगर हम कहते हैं कि हमारे घर को नज़र लगी, हमारे नया ऑफिस खोला है, हमें नज़र लगी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि नज़र लगी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये बैड इवल आई एक आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, या परचेज करके अपने ऑफिस या घर के जस्ट बाहर ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर बाहर से आने वाला व्यक्ति सबसे पहले इसको देखे और उसके बाद एंटर करे। तो आप घर के बाहर की तरफ इसको लगा सकते हैं और इसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। नेक्स्ट है मनी प्लांट। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं जो आप डेली यूज में कर सकते हैं। तो ये मनी प्लांट है, और गोल्डन मनी प्लांट एक होता है नॉर्मल मनी प्लांट, एक होता है गोल्डन मनी प्लांट। तो आप दोनों में से कोई सा एक यूज कर सकते हैं। गोल्डन मनी प्लांट का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ये आप अपने घर के, अपने ऑफिस, दुकान, मकान कहीं पर भी इसको नॉर्थ दिशा में रखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी है, ठीक है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप मनी प्लांट यूज़ करते हैं तो इसका जो पॉट है वो कभी भी लाल रंग का ना हो, लाल, रेड, ब्राउन, पिंक, चेरी, चॉकलेट ना हो। वो भी कोशिश करें ग्रीन कलर का हो, वाइट कलर का हो या ऑफ वाइट कलर का हो। तो इससे क्या होगा, वहाँ का जो नॉर्थ एरिया जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और नॉर्थ इज रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस एंड करियर। तो उसमें आपको क्या है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी जिसको आप अवेल करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि लोग ऐसा कुछ स्कल जो है बहुत महंगे महंगे खरीद के लाते हैं और घर के अंदर ला के रख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है, उधर की तरफ इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ आपके घर में, ऑफिस में नेगेटिव है। आगे अभी आज मैं बताऊंगा वो कैसे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो आप कभी भी अपने घर के, ऑफिस के अंदर कभी भी ऐसी डरावनी चीज़ें ना लगाएं, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी ब्रेन पे, हमारी बॉडी पे, एनर्जीज पे पड़ता है। और ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती हैं, और नेगेटिव एनर्जीज ही अगर आप 5-6 घंटे इसको देखते रहोगे, 8 घंटे अगर इसको देखते रहोगे, तो वैसा ही दिमाग में इंप्रेशन जाएगा। तो ऐसी नेगेटिव आइटम्स आप कहीं पर भी यूज ना करें, अगर है तो इमीडिएटली बाहर फेंकें इसको। अब जो लोग नई कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, उनके लिए जो आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, उनके लिए भी, जो अपना घर बना रहे हैं उनके लिए भी, कभी भी अगर नया आप अपना घर बनाते हो तो ये पिरामिड है, इसको 2G भी बोलते हैं, 3G प्रोमैक्स भी बोलते हैं। तो ये बड़े वाले पिरामिड अगर आप प्लॉट के सेंटर में पिट करके 2 से 3 फीट गहरा आप इसको फिट कर देते हो, नीचे जमीन के अंदर दबा देते हो, तो ये क्या करेगा, ये मल्टी विटामिन का काम करेगा। हमारी एक जो घर है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये एक बॉडी है। ये बॉडी को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा जब तक ये अंदर है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये आप पिरामिड जो है अंदर डाल सकते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। कोई छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज आ गई तो वो बाहर बाहर की उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा। इसके अंदर इतनी पावर है।
हम एसेंशियल ऑयल यूज करना चाहिए जिन लोगों को लगता है कि एनर्जीज बैलेंस नहीं है हमारे घर के अंदर और कुछ अजीब अजीब फील होता है, तो हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो आप डिफ्यूज़र जानते हैं, डिफ्यूज़र के ऊपर एक छोटा सा एरिया बना होता है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, पानी के अंदर ये ऑयल की एसेंशियल ऑयल की, ये एसेंशियल ऑयल क्या होता है पहले मैं ये बता दूं। एसेंशियल ऑयल होता है जो नेचुरल प्लांट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट किया हुआ तेल है, राइट। अगर आप इनको घर के अंदर नॉर्मल वे में भी यूज करते हैं तो घर के अंदर ये एनर्जीज को बैलेंस कर देता है, मैक्सिमम एनर्जीज को बैलेंस कर देता है। तो आपने क्या करना है कि डिफ्यूजर लेना है, डिफ्यूजर के ऊपर छोटी सी एक कटोरी बनी होती है, कटोरी में थोड़ा सा पानी डालें, पानी के अंदर डेली 2 ड्रॉप इसके डाल के इसको ऑन कर दे। तो उसको ऑन करने के पूरे एरिया में आपके फ्रेग्रेंस फैल जाएगी, उससे आपके एरिया में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाएंगी और कुछ नेगेटिव फोर्सेस भी बाहर से आ जाती हैं तो वो भी आपके घर से निकल जाएंगी। उसकी वजह से एक बिना वजह का डर महसूस हम लोग करते हैं तो वो डर भी निकल जाएगा। इसको डेली यूज करें और जिस दिन आप कभी घर से बाहर जा रहे हैं तो उस दिन ऑफ करके चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं स्टड की बात कर रहा था, जो मैंने पहले नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बात की है। तो ये छोटा सा स्टड होता है, इसकी जो हाइट है करीब 2 इंचेस होती है और डाया इसका करीब 1/2 इंचेस होता है। वहां मैंने बताया था कि आप टॉयलेट के अंदर और टॉयलेट के बाहर यूज करें इसको। अब मैं अगर बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के किचन ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है और हम आग से संबंधित काम कर रहे हैं और आग और पानी की हमेशा दुश्मनी है, जिसके चलते आपके परिवार में अशांति और हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी हमारे पास जो है किचन का स्टड होता है। तो वहां पर अगर किचन का स्टड लगा देते हैं तो ये वहां की एनर्जीज को भी बैलेंस कर देगा, फायर को शांत कर देगा, राइट। तो किचन के लिए अलग स्टड है और नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए और टॉयलेट के लिए अलग अलग स्टड्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केट में पैसा फंस गया है और पैसे मिल नहीं रहे, फंस जाते हैं बार बार, इस समस्या से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, पैसा अटक जाता है, लोग देते नहीं है, डिले कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक डिफ्यूज़र लेना है, अगेन डिफ्यूज़र के ऊपर जो कैप है उसमें पानी डाला, 2 ड्रॉप ऑयल के डाले और इसको आपने अब क्या करना है, अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो इस डिफ्यूज़र को आप घर के साउथ ईस्ट में रख के इसको ऑन कर दें। और अगर आप बिजनेस जो है अपने बिजनेस प्लेस से ऑपरेट करते हैं तो अपने बिजनेस प्लेस के साउथ ईस्ट में इसको रख के डेली ऑन कर दें। तो इससे क्या है, आपका मनी फ्लो ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि साउथ ईस्ट अग्निकोण के साथ साथ कैश लिक्विडिटी का भी जोन है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो इसलिए आप अगर कैश लिक्विडिटी वाला जोन एक्टिवेट कर देंगे तो वहां पर आपका मनी का फ्लो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जो फंसे हुए पैसे हैं वो आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटा सा ट्रीटमेंट है, बहुत ईजी है, डिफ्यूजर कोई महंगा नहीं होता, 400-500 रुपए का डिफ्यूजर आ जाता है। तो उसको ऑयल डाल के, एक ऑयल जो है आपका कम से कम 2 महीने चल जाएगा, एक एक 2-2 ड्रॉप भी डेली डालोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत करते हो, प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करते हो, प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एनर्जीज को तो आपने बैलेंस करना ही करना है। तो आपने एक वाइट वॉल क्लॉक लेनी है। उसमें 2 कंडीशंस हैं, एक तो पहले वो व्हाइट कलर की हो मैक्सिमम, ठीक है, और दूसरा ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर हो, स्क्वायर हो, ना रेक्टेंगुलर हो, ना ओवल हो, ना राउंड हो, स्क्वायर फॉर्म के अंदर हो। तो इसको क्या करना है आपने, अपने घर के या अपने ऑफिस में या दोनों जगह पे सॉरी, दोनों जगह पे आप इसको एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप इसको लगा दीजिए, राइट। और इसका टाइम जो एक्चुअल दूरदर्शन का टाइम है, जो एफएम का टाइम है, वो टाइम सेट कर दीजिए। इससे होगा क्या, इसका मतलब है वेस्ट जोन जो है गेन्स का जोन है, प्राप्ति का जोन है, और टाइम क्या है, एक्यूरेट टाइम, तो समय पे प्राप्ति, राइट। तो ये वाली जो वॉल क्लॉक है, कभी या बाकी भी दूसरी वॉल क्लॉक्स हैं, ना तो वो बंद हो, ना टाइम से आगे हो, ना टाइम से पीछे हो। वक्त से आगे चलोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, वक्त से पीछे रह जाओगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वक्त पे ही आपको मिलेगा। तो अगर ये छोटा सा काम इनके साथ और करेंगे तो आपको मेहनत के साथ साथ प्राप्ति जो है टाइमली होनी शुरू हो जाएगी।
मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, राइट। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये घड़ी भी कुछ नहीं करेगी। एक और छोटा सा ये रूल बता रहा हूं मैं आपको। ये लोबान कप्स हैं, आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट। एक छोटा सा पैकेट आता है जिसके अंदर 10 पीस होते हैं और 60-70 रुपए की कीमत का है ये। और डेली शाम के वक्त एक आपने छोटा सा ये कप लेना है, राइट। और गैस के ऊपर इसको एक बार गर्म कर लेना है, इसका धुआं निकलेगा पूरे घर के अंदर, पूरी फैक्ट्री के अंदर, पूरे ऑफिस के अंदर, जहां जहां भी आप करना चाहते हो वहां पर इसका पूरा धुआं कर दो, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स। टॉयलेट में भी इसका धुआं करो, कोई कॉर्नर मत छोड़ो। इससे क्या होगा, इसके इसको ये कब ऑन करना है पहले मैं बता दूं। ये आपने ऑन करना है सनसेट के आसपास, सूर्य अस्त के आसपास, उस वक्त करना है। उस वक्त जो बाहर की नेगेटिव फोर्सेस अंधेरे में जो एक्टिवेट हो जाती हैं, अगर वो अंदर एंटर करना चाहती हैं तो नहीं कर पाएंगी, राइट। और घर के अंदर पॉजिटिव माहौल रहेगा, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फोर्सेस आपके घर के ऑफिस के अंदर नहीं आ पाएंगी। तो ये इसका खुशबू भी वैसा ही आएगा जैसे आप हवन करने के बाद जैसा आपको खुशबू आता है, तो वैसा ही आपको ये इसका भी खुशबू आएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना शाम के वक्त है और डेली करें इसको। एक हम लोग क्या करते हैं, ये कलावा बांध लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बांधना चाहिए, पंडित जी बांध देते हैं, राइट। लेकिन बांधने के बाद ये बंधा ही रहता है बहुत लंबे समय तक। और क्या होता है इसके बाद, ये हमारे स्वेटिंग से, हमारे पसीने से, हमारे बॉडी के नमक से, साबुन से, ये धागे जो है, चाहे गले में पहना है चाहे हाथ में पहना है, ये नेगेटिव हो जाते हैं। हमें कैसे पता चला, हमारे पास अगेन वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वो डिटेक्ट कर लेता है, इंडिकेट करेगा आप, वो अपने आप ही आपकी तरफ इंडिकेट करेगा कि ये आपने कुछ ना कुछ नेगेटिव आइटम कैरी की हुई है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, कलावा बांधें, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बांध के रखना चाहिए, ये एक सुरक्षा कवच है देखा जाए तो। और इसको आपने 20-25 दिन बाद, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर इसको आप काट के जल प्रवाहित कर दें और या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, और दूसरा किसी कंजक से, कन्या से या पंडित जी से दूसरा बनवा लें, और ये हर महीने चेंज करते रहें। इसके अलावा भी अगर आपने काला धागा गले में पहना है, बहुत लंबे से पहना है, वो देखेंगे आपके वो सफेद सफेद हो जाता है, ठीक है। तो आप उसकी जगह उसको रिप्लेस कर सकते हो, और कुछ दिन आप काले धागे को उतार के भी देख सकते हो, तो उससे क्या डिफरेंस है आपको, तो उससे इम्पैक्ट नजर आएगा आपको, क्योंकि ये चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो हर हमें घर में करनी चाहिए। एक तुलसी का पौधा घर के अंदर जरूर रखें, ठीक है। तो आप इसको कहाँ रखें, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं या साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से, अपनी धूप के, घर में धूप के हिसाब से आप इसको नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। साउथ ईस्ट बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों में, तो नॉर्थ ईस्ट में रखें, और सर्दियों में साउथ ईस्ट ठंडा रहता है तो सर्दियों में साउथ ईस्ट में रखें। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, कभी भी संडे वाले दिन तुलसी को टच ना करें, ना पानी दें ना पत्ता तोड़ें, उस दिन उनका ऑफ है, जैसे हमारा संडे ऑफ रहता है। सेंधा साल्ट का पोछा लगाएं घर के अंदर। जब भी आपको लगे कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नेगेटिविटी फील हो रही, तो आपने सिंपल क्या करना है, आधा किलो सेंधा नमक या 250 ग्राम सेंधा नमक, एक बाल्टी के अंदर 250 ग्राम आपने नमक डाला, सेंधा नमक, उससे मॉपिंग करा देनी, उससे पोछा लगवा देना पूरे घर के अंदर। और लेकिन उसके साथ फिनाइल या कोई सर्फ वगैरह यूज नहीं करना। आप चाहो तो पहले सर्फ वगैरह यूज कर सकते हो, और लास्ट में इसका पोछा लग जाए। डेली इसका पोछा भी लगाओगे तो भी ये जो पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा। तो घर के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी कम रहेगी उतना आप लोग पॉजिटिव रहोगे। अच्छा, अब उसके बाद टॉयलेट्स के अंदर आपको अगर कुछ भी नहीं पता, आप स्टड भी नहीं यूज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप सिंपल एक आधा किलो सेंधा नमक कांच के चौड़े मुंह के बर्तन के अंदर, चौड़ा मुंह हो उसका, कांच के चौड़े मुंह के बर्तन के अंदर आधा किलो सेंधा नमक, टाटा साल्ट नहीं, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, पाकिस्तानी नमक, इसको टॉयलेट के किसी भी कॉर्नर पे हाइट पे रख दें। और इस नमक को 1 महीने बाद आप किसी खाली प्लॉट में छोड़ के आए, और इसको कभी भी फ्लश ना करें इस पुराने नमक को, क्योंकि इसने 1 महीने का नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है। कभी भी इसको किसी पेड़ के नीचे ना रखें, पेड़ खत्म कर देगा ये। तो आप इसको पॉलीथीन के अंदर किसी खाली प्लॉट में छोड़ के आ जाएं। और क्या कर सकते हैं आप, पूरे घर की रूटीन में साफ सफाई हो। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मैं देखता हूँ, साइट विजिट करता हूँ तो पता चलता है कि लोग ना रद्दी बेचना नहीं चाहते, पुराना सामान बेचना नहीं चाहते, भले उसमें जंग लग रहा है, कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो उसको वो बेचना नहीं चाहते।
और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि घर के अंदर आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीने के अंदर घर की साफ सफाई करें और जाले बिल्कुल ना लगने दें। वहाँ पर जहाँ पर भी ये आपने जंक इकट्ठा कर दिया, वहाँ पर पूरा डेड एनर्जी जो है इकट्ठी हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइव देखना हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ क्या डेड एनर्जी कैसे इकट्ठी हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी कितनी होती, कहाँ से होती, कैसे होती। वो सारा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बाद में दिखा भी सकता हूँ आपके घर या साइट पे आके। नेक्स्ट क्या है, आप सुबह के वक्त जो उठते ही आप सुबह अपने डोर्स एंड विंडोज खास तौर पे नॉर्थ से लेके ईस्ट वाले एरिया में आप इसको खोल दें। हम लोग क्या करते हैं, एसी भी चलाते हैं सारी रात, ठीक है, बंद कर देते हैं दरवाजे और पूरी रात जो गैसेज अंदर इकट्ठी होती है वो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता। सुबह उठते ही जैसे ही आप दरवाजे विंडो खोल देंगे तो वहाँ पर आपका पूरी रात का जो नेगेटिव गैसेज हैं वो पूरी बाहर निकल जाएंगे और फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट वाला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही आता है। इसलिए आप सुबह उठते ही पहला ये काम करें, पर्दे हटा दें और क्रॉस वेंटिलेशन होने दें। ये 5 छोटी छोटी चीज़ें मैं ऑफिस के लिए, कमर्शियल स्पेस के लिए बता रहा हूँ। कमर्शियल स्पेस में खास तौर पे घर के लिए भी नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो आपको सिंपल आपको कंपास से या मोबाइल से पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया क्या है, मोटा मोटा भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इसमें खास तौर पे साफ सफाई चाहिए। इसमें जहां आपने गंदगी डाली वहां आपके काम रुकने शुरू हो जाते हैं, आती आती पेमेंट भी रुक जाती है। ठीक है, जहां आपने, आपको पता नहीं है नॉर्थ ईस्ट, आपने वहां स्टॉक रख दिया, ठीक है, कई बार वहां पर स्टॉक भी ठंडा हो जाता है, स्लो हो जाता है और वहां पर कंजेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से वो पूरा ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है, कभी भी ऑफिस के अंदर जगह जगह पे आप भगवान की, देवी देवताओं की फोटो ना लगाएं। क्यों? क्योंकि इनमें एक इनका एनर्जी लेवल होता है, इनका एक ऑरा होता है, अच्छा खासा ऑरा होता है। अगर आपने पूरी जगह पे ये भगवान 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 ही लगा दिए तो ओवर एनर्जीज हो जाएगी, तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे उसमें। एक बार क्या हुआ था, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका एक फैक्ट्री था, कोई प्रिंटिंग का फैक्ट्री था, तो उनके पास कुछ प्रिंट होने के लिए आया, तो उन्होंने हर जगह पे वो प्रिंट का एक कॉपी जो है स्वास्तिक था, बड़ा प्यारा, तो जगह जगह पे स्वास्तिक लगा दिए। तो उससे हुआ क्या, एकदम से सारे काम ठप, ऑर्डर ठप, पेमेंट रुक गई और प्रॉब्लम्स आने लगी सारी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहते ये अच्छा भला चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मैंने कहा चेंज किया, कुछ नहीं किया, कुछ तो किया हुआ, कुछ नहीं किया, आओ जी आप एक बार देखो। मैंने देखा जाके तो वहाँ जगह जगह पर A4 साइज के जो उन्होंने पेस्ट कर दिए। ठीक है, वो अपनी तरफ से अच्छा कर देंगे, पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान स्वास्थ्य का है और नेगेटिव एनर्जी नहीं आएंगी। लेकिन इतना अति करोगे तो वो ओवर ईटिंग वाला जो हिसाब हो जाता है, वैसे ओवर एनर्जीज हो जाती है, तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, आप अपने दरवाजों में ची की आवाज़ ना आने दें। हम लोग इतने कई बार उसमें से आलस कर जाते हैं कि दरवाजों में आवाज़ें आती रहती हैं, करते नहीं हैं। अगर आप कभी, या आपका बच्चा या कोई भी रात को 2 बजे उठता है, वॉशरूम जाता है, ची की आवाज़ कभी सुनना उसकी, वो बहुत डरावनी लगती है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज ही हैं जो क्रिएट होती हैं, राइट। तो इनको टाइम टू टाइम जो है ऑयलिंग करते रहें इनकी। नेक्स्ट है, कभी भी ऑफिस का, फैक्ट्री का, दुकान का, मकान का, कहीं का भी ब्रह्म स्थान, नाभि, सेंटर एरिया बिल्कुल खाली और साफ सुथरा हो। क्यों? क्योंकि नाभि जो है बॉडी की, पेट है, अगर पेट खराब तो बॉडी खराब, तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो छोटे छोटे काम है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा, कहीं बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डिफ्यूज़र और एसेंशियल ऑयल तो मैं यूज़ करने के लिए बोल ही रहा हूँ आपको। ये जैसे अभी हम लोग घर से ऑपरेट करते हैं, तो छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जो हम लोग वर्किंग है, प्रोफेशनल हैं, तो कोशिश करें कि नॉर्थ फेसिंग काम करें या ईस्ट फेसिंग काम करेंगे। और अगर स्टूडेंट हैं तो ईस्ट फेसिंग काम करें, अगर हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो वेस्ट फेस भी कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे अभी एक दोस्त हैं, उनको हो गया था प्रॉब्लम, तो अभी वो 11 लाख रुपया पे करके आए हैं, उनके पूरे परिवार को हो गया था। क्यों? क्योंकि वो डायबिटिक थे और एक्सरसाइज नहीं करते थे। और नए नए स्किल्स सीखें। और कभी भी जब आप घर के अंदर वर्किंग स्पेस बना रहे हैं या टेबल लगा रहे हैं, तो दरवाजे के सामने ना बैठें। क्यों ना बैठें? क्योंकि जैसे दरवाज़ा बार बार खुलेगा आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कंसंट्रेशन भंग हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर पूरे घर के अंदर आपको कई बार लगता है ना कि यहाँ एनर्जी लेवल लो लो लगता है, तो वहाँ पर भी ना बैठे। जहाँ आपको पूरे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी
फील होती वहीं बैठ जाएं, क्योंकि आपको डायरेक्शन का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो आप एनर्जीज के हिसाब से बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नींद आ रही है और या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और गुस्सा बहुत बढ़ जाता है या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने का भी मन करता है कभी कभी, तो मान के चलो बहुत चांसेस हैं कि आपके घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस हो। ये जो मैंने देखा, आप देख पा रहे हो एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ा है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग स्ट्रेस लाइन, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपका एनर्जी सारा डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अभी एक वीडियो अभी दिखाऊंगा अभी आगे चल के, तो कैसे हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जो है डिटेक्ट करते हैं। ये आजकल हम लोगों को पता नहीं है कि जो स्ट्रेस लाइन क्या है और कहाँ से आ गई है। स्ट्रेस लाइन है क्या? स्ट्रेस लाइन क्या है? जमीन के नीचे से स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस आती हैं और ये कहाँ पर ऊपर आती हैं? जहाँ हमारी अर्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है, ठीक है। जहाँ पर वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर ये ऊपर जो है ये लाइंस के फॉर्म के अंदर ऊपर आ जाती हैं और इनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। इनका फ्रीक्वेंसी होता है 200 से 250 हर्ट्स, और जबकि हमारा अर्थ का फ्रीक्वेंसी है 7.83 हर्ट्स। जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइंस आपके घर में, आपके ऑफिस में पास हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर रेड एंड वाइट सेल्स हैं, ये सेल्स को ब्रेक कर देती हैं, सेल टूट जाते हैं। और जब सेल टूट जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। यूएस की एक डलविच हेल्थ स्टडी है, वो कहती है फर्स्ट स्टेज का कैंसर होने का एक कारण ये है। जैसे हम लोग, चलो हमारा अगर लाइफ स्टाइल खराब है, हम अगर तम्बाकू खाते हैं, वो तो चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस उसको होना ही होना है। और जो लोग बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं उनको कैंसर हो जाता है। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइंस पास हो रही हैं। अब ये सवाल उठता है ये कहाँ से आ गई? आपने देखा होगा अभी कैंसर जो है इतना बढ़ गया है, जैसे डायबिटिक हो, शुगर हो, आम बंदे को शुगर हो रही है, वैसे कैंसर होगा। आप राजीव गांधी हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर बेड नहीं मिलते कैंसर के। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? पहले तो ऐसा नहीं होता था 20 साल पहले, अब क्या ऐसा हो गया? अब इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, और जब नए लगाते हैं उनको ग्रो होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। और अंडरग्राउंड मेट्रोज, अंडरग्राउंड सीवर्स, आपने देखा होगा मेट्रो की बहुत बड़ी वो एक मशीन जमीन के नीचे जाती है और कई किलोमीटर बाद निकल के आती है, तो जमीन के नीचे जो जियोग्राफिकल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वहां पर जो करंट पास हो रहा है पानी के अंदर, वो करंट ऊपर आता है, राइट। तो वो करंट है ऊपर हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी के सेल तोड़ देता है। मैं आपको एक ये वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें मैं ये दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है सोनी इंडिया का। सोनी को आप सारे जानते ही हैं। तो उनके वहाँ पर स्ट्रेस लाइन डिटेक्ट करते हुए कि कैसे हम लोग स्ट्रेस लाइन डिटेक्ट करते हैं, इसकी वॉइस आपको, वीडियो की वॉइस समझ में नहीं आएगी थोड़ा सा, क्योंकि उसी दिन हवा बहुत चल रही थी। तो मैं पहले बता देता हूँ, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा है उसके अंदर मैंने वहाँ का वहाँ का वाटर सैंपल मशीन के अंदर फ्रंट साइड पे एक छोटी डिब्बी में वाटर सैंपल डाला हुआ है, और मेन गेट पे मैंने खड़े होकर ये पता लगाया कि अंदर स्ट्रेस लाइन है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाया? अगर इंस्ट्रूमेंट अपने आप बाहर की तरफ इंडिकेट करेगा तो अंदर स्ट्रेस लाइन नहीं है, अगर अंदर की तरफ इंडिकेट करेगा तो स्ट्रेस लाइन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है अपने आप अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अंदर स्ट्रेस लाइंस है।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे, जहां पर इंस्ट्रूमेंट अपने आप 180 डिग्री पे खुल जाएगा, वहां स्ट्रेस लाइन पास हो रही है। कि यहाँ पर जो एक लाइन जो है वहां प्रेजेंट हो गई है, आ गई है वहां पर एक लाइन, जहां पर ये यहाँ पर ये देखिए, तो ये एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन और पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी हम लोग वहाँ पर सारी डिटेक्ट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। अब मैं 16 दिशाओं के बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ। 16 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। नॉर्थ है, नॉर्थ मनी और अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है इम्यूनिटी हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ ईस्ट माइंड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन एंड रिफ्रेश को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट जो है एसोसिएशन जो हमारी सोशल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है मंथन को। साउथ ईस्ट जैसे कि मैंने पहले बताया कैश लिक्विडिटी को। साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस को और स्ट्रेंथ को। और साउथ जो है नेम एंड फेम को, रिलैक्सेशन को इंडिकेट करता है। साउथ वेस्ट जो विसर्जन को, वेस्टेज को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट जो है स्किल एंड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग एंड एजुकेशन, जो लोग कहते हैं ना मैं सेविंग नहीं होती, तो ये एरिया उसको चेक करना पड़ेगा। वेस्ट जैसे कि मैंने पहले बताया गेंस का है, डब्ल्यू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसका है। नॉर्थ वेस्ट जो है स्पोर्ट को, बैंक बैलेंस को जो है इंडिकेट करता है। नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। अब ये तो होगी 16 दिशाएं और ये होगा उनका इंपॉर्टेंस। अगर इन 16 दिशाओं में टॉयलेट है तो क्या होगा, अब ये देखो, नॉर्थ मनी और अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ में टॉयलेट होगी, क्या होगा फिर, ये मनी और अपॉर्चुनिटी आपकी कम हो जाएंगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ये आप देख पा रहे हो। नॉर्थ ईस्ट में तो क्या होगा, माइंड क्लैरिटी नहीं आएगी, थॉट्स नहीं आएंगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में वो क्या कहते हैं, फन नहीं होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में है क्या हो तो क्या होगा, आप सोशल नहीं हो पाएंगे। यहाँ देखिए मैंने ईस्ट में सोशल लिखा हुआ है।
ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग आप बहुत ज़्यादा जरूर से ज़्यादा सोचेंगे, और लेकिन फिर भी हम एक बार ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है टॉयलेट ले सकते हैं। मैं 2-3 जगह आपको ऑप्शन बता दूंगा कहाँ कहाँ ले सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है कैश लिक्विडिटी, यहाँ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैश लिक्विडिटी। साउथ साउथ ईस्ट में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। साउथ में क्या होगा, नेम एंड फेम, रिलैक्सेशन, ये चाहता रहेगा। साउथ साउथ वेस्ट एक आइडियल जोन है, यहाँ आप WC बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हैं। साउथ वेस्ट में है तो स्किल एंड रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट है तो एजुकेशन और सेविंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। वेस्ट है तो गेंस में इम्पैक्ट आएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल बिंदास आप टॉयलेट ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट है तो आपका बैकअप चाहे बैंक का हो, चाहे आपका फैमिली का हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज का, स्टाफ का हो, उन पे इम्पैक्ट आएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है तो न्यूली मैरिड के लिए उन पे उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब मैं बात करता हूँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। आपने ये देखा होगा, मैंने भी एक ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये लगा रखा है। ये क्या है, ये हीली है। ये एक जर्मन प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो ये माइक्रो करंट थेरेपी के ऊपर बेस्ड है। हमारी बॉडी के अंदर ये बिल्कुल माइल्ड जो है माइक्रो करंट जो है करंट भेजता है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर, अब मैंने पहले भी बताया, सेल्स होते हैं और सेल्स की एक लाइफ होती है, ठीक है। सेल टूटना शुरू हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं। अगर -70 MV से ये एक सेल की जो हेल्दी लाइफ है, यहाँ तक ये अगर सेल रहता है तो हेल्दी सेल है। इसके बाद अगर 30-35 जीरो पे चला जाता है तो सेल डेड हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर माइल्ड करंट भेजता है। माइल्ड करंट भेजने से क्या होता है, ये सेल्स को रिजुविनेट कर देता है, सेल को यंग कर देता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है जो सेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, ये जो है करंट जो है ये करंट के पास ही ये अथॉरिटी है कि उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकें उनके साथ। जो सेल को ये ताकत देने के लिए ये हम करंट भेजते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ ये चार्जर होता है। ये देख पाएंगे आप, मैंने ये आज ये लगा रखा है सारा, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, राइट। इसका चार्जर होता है, ये कान में लगाने के लिए भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये कनेक्शन केबल्स होती हैं। और ये जो डिवाइस है इससे हमारी बॉडी को करंट जा रहा है। और मैं कौन सा इसके आज मैं बॉडी के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, मैं आज अपनी बॉडी के लिए क्या क्या यूज कर सकता हूँ। मैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको यूज कर सकता हूँ। मैं मैं अगर मेरे यहाँ सर्वाइकल है, माइग्रेन है, अगर मैं लो फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर इमोशंस है, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, तो इसके अलावा कम से कम टोटल 120 प्रोग्राम है इसके अंदर, जिससे मैं अपनी इसकी हेल्प ले सकता हूँ और अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के सेल्स को जो है वो ताकतवर बना सकता हूँ। आजकल हम मेडिसिन जो है एलोपैथी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, उनके साइड इफेक्ट हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब कल रात का मैं किस्सा बताता हूँ, कल पूरे दिन का किस्सा बताता हूँ। एक छोटा सा किस्सा है। मेरी मदर को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई। सुबह रूटीन में वो गैस की गोली खाते हैं, उसके बावजूद गैस का प्रॉब्लम हो गई। इतना हो गई कि मैंने दोपहर को भी गोली खिलवाई। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि इवन मेरे को शाम को भी एक टैबलेट उनको देनी पड़ी। उसके बावजूद भी रात के 9:30 बज गए, असर नहीं हुआ, राइट। फिर मेरे दिमाग में अचानक आया क्यों ना एक बार हीली जो है इसको यूज़ किया जाए। तो मैंने वहाँ पर एक हमारे पास प्रोग्राम है गैस्ट्रिक गैस के ऊपर, तो मैंने वो स्टार्ट किया। वो करीब 50-55 मिनट का एक प्रोग्राम है। तो वो मैंने ऐसे इलेक्ट्रोड लगा के उनको वो स्टार्ट कर दिया। माइल्ड करंट जो है वो उनको भेजना शुरू कर दिया। तो आप यकीन मानेंगे कि जैसे 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 करंट जाता रहा वैसे वैसे इंप्रूवमेंट आती रही। कल हुआ क्या था, पूरी बॉडी के अंदर उनकी गैस जो है मूव कर रही थी। कभी सिर पे, कभी कभी कहते यहाँ सिर दर्द हो रहा है, कभी यहाँ पेन हो रही, यहाँ पेन हो रही, यहाँ पूरी बॉडी में गैस फ्लो कर रही थी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप यकीन मानो, जैसे ही मैंने ये उनको कोर्स दिया तो गैस भी नहीं बनी उसके बाद, और बिल्कुल सिरदर्द सा वो भी ठीक हो गया, और बिल्कुल आराम की नींद आई, और आज बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ये इसका इम्पैक्ट है। ये देखिए, ये एक लेडी है, इन्होंने भी ये पहन रखा है जैसे मैंने पहन रखा है। तो कोई भी बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, ये आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, कान में भी इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, और ये
हम यहाँ पर हाथ में भी इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं। ये बहुत छोटा सा है, इजी टू मूव है। इसमें होता क्या है, इससे हमारे मोबाइल के अंदर ये पूरे जो है प्रोग्राम्स आ जाते हैं और हम जो प्रोग्राम यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं और बॉडी के साथ कैरी करते करते हम अपना काम कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी खासियत जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। ये चक्रास चक्रास क्या है, एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे। ये उनका एनर्जी मेजर कर लेता है कि आपके कौन से चक्र का कितना एनर्जी है। इवन हमारे पास उसका प्रिंट आउट भी आ जाएगा ग्राफ के फॉर्म में, कौन सा चक्रास की आपकी एनर्जी जो है डाउन है। और ये आपको ये भी बता देगा कि आपको 120 प्रोग्राम में से कौन सी आपकी बॉडी को कौन सा प्रोग्राम चाहिए। राइट, आपको इमोशंस का चाहिए, आपको स्ट्रेंथ का चाहिए, आपको मसल का चाहिए, वो आपको ये गाइड कर देगा। इतना बेहतरीन है ये। तो ये जो आज मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, जो पहले नहीं थी ये सारी चीजें हमारे पास मेजर करने की। जैसे पहले वाले इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमने पूरे घर का एनर्जी लेवल भी चेक कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी भी बताएगा, नेगेटिव एनर्जी भी बताएगा कितनी है। ये क्या है, ये आपके अंदर एनर्जी जो है इंसर्ट कर देगा, जो सेल्स के ऊपर काम करेगा। तो इससे हम एनर्जी बढ़ा सकते हैं, इम्यून सिस्टम ठीक कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बॉडी थक गई है उसके लिए कर सकते हैं। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, उसके लिए बहुत अच्छा है। इमोशंस अंदर दबे होते हैं, इमोशंस हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, वो बैलेंस हो जाता है। बहुत बॉडी को रिलैक्स मिलता है। मसल पेन के लिए अच्छा है, एक इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, और हार्मोन्स जो है वो ठीक रहते हैं। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो हम ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर डॉक्टर मनिका मित्तल है तो 10 मिनट वो भी लेंगे। वो हमें दांतों के बारे में बताएंगे, अगर वो कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो उनका कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं अमिताभ जी को आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई कनेक्शन क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ मेरे को बताएं, मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। अमिताभ जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। So we have got a lot of questions from participants. Some of you have sent it on email also. Okay. So we will try to answer some of the questions, and if you can ask the questions here, it will be great. If although there are a lot of questions have gone here, if you have any questions, please put it up to me. There is one question from Mr. Anit. Okay, so this question is from one of the participants. They want to know if there are any geopathic lines to our home. Can we find out without calling anyone or without any device? Is it possible? सर पॉसिबल, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिवाइस के बिना डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत पहले हम लोग एल रॉड्स जो है, कॉपर की एल रॉड्स यूज करते थे। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके, उससे आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। Okay. And very simple question. You said the clock should be placed on west. You know, is it west wall or it should be facing west? पूरे घर का जो वेस्ट एरिया है, जो वेस्टर्न वॉल तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। ठीक है, तो वेस्टर्न वॉल पे एग्जैक्टली वेस्ट जोन, तो वहां पर ये आप वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। Okay. So one person is saying, you know, because you have said in in the presentation that the center of the office or wherever you're staying should be left vacant. Now one person has a storage space in the center of his office because there was no other option. तो सर उसको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आप 1.5 या 2 फुट का डाया तो जरूर खाली करें, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वो करना ही पड़ेगा। Okay. And I think it has answered the questions. And somebody is asking if pillar is in central space. हाँ, पिलर है तो उसके लिए वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, ब्रह्मस्थान का हमारे पास एक स्टड होता है, तो वो लगा सकते हैं। जो वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो वो अगर स्टड लगाते हैं तो काफ़ी हद तक उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने प्रोडक्ट रखा है तो वो तो हटाया जा सकता है फिर भी।
So somebody wants to know, can we have toilet in southwest direction? सर साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट लेते हैं तो आपका स्किल और रिलेशनशिप पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो उससे बेटर है कि आप साउथ साउथ वेस्ट में लें, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। Well, sometimes it is not possible to have this because it is already pre-designed house. You purchase it from somebody, or it's a flat where it is not possible to do the. तो उसके लिए सिंपल है सर, स्टड आजकल आ गए हमारे पास, एक टॉयलेट के अंदर स्टड इंसर्ट करेंगे, एक बाहर करेंगे, अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस कर देगा, डाउन कर देगा, बाहर की बढ़ा देगा, तो आपका एरिया जो है डायरेक्शन जो है पॉजिटिव रहेगा। And so people also want to know how they can buy the diffuser and the studs, how they can purchase it. Is it देखिए सर, वैसे तो मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल होंगे जरूर। और अरोमा ऑयल नहीं यूज करना, अरोमा और एसेंशियल ऑयल में फर्क है, अरोमा में के अंदर केमिकल मिक्स होता है, इसलिए अरोमा बिल्कुल यूज ना करें। Okay. And people want to know where can we get Healy? हीली सर, उसके लिए आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, आपके पास आ गया होगा, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, 9810017549। आपको मेल भी आ जाएगा, तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों के घर में हेल्थ के इश्यूज हैं, वो मैं चाहूँगा कि खुद हीली परचेज करें और खुद उसकी प्रैक्टिस करें और उसके रिजल्ट देखें। So people want to know if there is a demo of Healy available. सर अगले जो मैं वेबिनार के अंदर कोशिश करूंगा डेमोन्स्ट्रेशन देने का, तो किसी भी एक पार्टिसिपेंट के ऊपर उनका चक्रास के ऊपर, ऑरा के ऊपर उनका फोटोग्राफ लेके रैंडमली, तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने की कैसे ये काम करता है और उनके कौन कौन के चक्रास जो है इम्बैलेंस है और उनको क्या करना चाहिए। Okay, somebody wants to see a repeat of the slide, which I don't think it will be possible right now, but we will try and take it. I will try to make the recording available to you. You can see it. And somebody is saying, toilet is in 88 degree east. ये वीडियो नहीं आएगा क्या? 88 डिग्री ईस्ट? ईस्ट, यस। ये ऐसे नहीं पता चलेगा, अगर आप बता पाएंगे कि प्रॉपर ईस्ट में आ रहा है या कैसे आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं काम कर पाऊंगा। अगर नहीं तो आप फ्री हैंड स्केच पे भी एक नक्शा बना के उस पर मार्क करके उस पर दिशाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख देंगे, तो भी मैं आइडिया दे सकता हूँ। अदरवाइज इससे भी बेहतर होगा अगर आप टू द स्केल प्लान के ऊपर मार्क करके देंगे, तो मैं एक्यूरेट कुछ बता पाऊंगा आप लोगों को। Okay. Sir, people also want to know the approximate cost of the stud and Healy. सर स्टड का कॉस्ट है ओनली 3000 एंड हीली के अंदर 4 मॉडल हैं, बेसिक और उसके बाद अपर ग्रेड करते हुए 4 मॉडल हैं, और ये स्टार्ट होता है 41,400 और जो लास्ट मॉडल है वो करीब 2 लाख तक जाता है। And people want to know you are based at which place. Mr. Deepak's office, although is in Rajouri Garden, Delhi, but he has clients all over the world. Yes. So that is not an issue. सर मेरा एक्चुअली ऑफिस जो है आरके पुरम है, और अभी जो पिछले 2-3 महीने से घर से ऑपरेट कर रहे हैं। Okay. Okay, people were not clear about the stud price, so it will. People wants to know if we can have the video access. Yes, the video will be available. You will receive a mail tomorrow, and that email will have all our social media channels. Typically, videos take 2 or 3 days to upload, but please keep in touch with us and keep on looking at our channel. We will have so many interesting videos for you to see. और अगर आप लोग जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरा चैनल है जियोसॉल्स के नाम पे, आप उस पे जाके बहुत सारी वीडियोस हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ जाके उनको वीडियोस को देख सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। Good. So it was a very interesting session, Deepak ji. And how many of you feel that Vastu is something which will help you in changing your life?
भरत Hello? भूषण जी कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा, somebody wants to know how to cure Vastu dosh for southwest toilet. साउथ वेस्ट के लिए सर सिंपल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टड लगाएं बहुत अच्छा है, और इमीडिएटली आप सेंधा सॉल्ट तो रख ही सकते हैं। अमिताभ साहब, Okay. आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो मेरे से हाँ है नहीं, क्वेश्चन somebody या? is asking. I just stopped because people were asking questions, so I thought that people ask their, ओके, finish their questions, and I mean, we are really thankful to participants who come and join us from all over the country, and so if there is any more questions, please do let us know. And thank you, Dr. Olak. Please stay back. We still have some more, 10 minutes to go, and we have some very interesting session also from Dr. Manika also. And yes, Vastu definitely, Kavita Mehra is saying, never used to believe in Vastu, but maybe it does affect. Yes, definitely. Please do give it a try. And I'm sure it will work. And one question is from Dr. Niranjan Sarup. He's saying Southwest is a Vastu dosh. So he wants to know about it. सर साउथ वेस्ट में अगर रूम है या कुछ भी हो South रहा है तो कोई facing. साउथ Basically फेसिंग, south. सर साउथ फेसिंग कोई दोष नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, अगर साउथ फेसिंग घर भी है तो उसमें हमें देखना होगा कि साउथ की एक क्या हमें अच्छी एंट्री मिल रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या किचन टॉयलेट सही जगह पे है। तो इसलिए साउथ से डरने की जरूरत नहीं है। और आपका सन के सूरज की किरणें क्या आपके घर में आती हैं, राइट? तो साउथ फेसिंग से हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि कई बार हमें सूर्य की किरणें हमें साउथ फेसिंग में नहीं मिलती, जो कि ईस्ट में मिलती हैं, या नॉर्थ में भी मिल जाती हैं, या नॉर्थ ईस्ट में मिल जाती हैं। साउथ में चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगता है उससे। और बेसिक जो है रूल्स ऑटोमेटिकली फिट नहीं हो पाते। मान लो आपने साउथ फेसिंग का प्लॉट ले लिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वास्तु के रूल्स के अगेंस्ट जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, आपकी मजबूरी है। तो इसलिए अगर फेसिंग ही अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली 40-50% वास्तु आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। So people want to know, please share the ideal direction for various rooms of Vastu. It's a very vast topic, so maybe not possible in this session, but we'll just come back to you how you can follow up. And south is the Yam Dwar, which plant we should not have at home at all. I think that's very interesting, sir. क्या क्वेश्चन है सर, प्लीज रिपीट The करेंगे? question is that which plant we should not have at home at all. ओके ओके ओके, तो सर घर के अंदर जो है, घर के अंदर कैक्टस ना रखें और खट्टे फल वाले प्लांट्स ना रखें। नींबू, ठीक है, और नींबू से मिलते हुए जितने भी खट्टे फल हैं वो घर के अंदर ना रखें। आम और बेलपत्र और एक और चीज जो आंवला, आंवला भले ही खट्टा है लेकिन आपका बड़ा घर है तो वो शुभ माना गया। ये 3 शुभ माने गए। उसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं घर के अंदर ना लगाए। घर के बाहर लगा बाउंड्री, सकते हैं हाँ सर, जी हाँ बाहर जी, लगा सकते हैं, गार्डन में बिल्कुल लगा सकते हैं। गार्डन में लगा सकते, बाउंड्री वॉल के बाहर लगा सकते हो सर आप। अच्छा, ऐसा बाउंड्री नहीं वॉल के कि बाहर। यस, ऐसा नहीं कि बालकनी के अंदर, बालकनी भी हमारे घर का ही पार्ट है। ठीक है। लोग पूछ रहे हैं ग्रीन चिली का पेड़ लगा सकते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा बहुत अच्छा है, एलोवेरा लगा सकते हैं। और चिली जो है वो सब्जियों के अंदर आ जाता है, लगा सकते हैं। मैं उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मानता हूँ। कुछ लोग मना करते हैं क्योंकि वो जो है वो खाने में बहुत तीखी होती है, लेकिन विटामिन सी भी है, तो इसलिए मैं उसको शुभ मानता हूँ। लगा सकते हैं, सब्जी कोई भी लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। So I will just take 1 more minute and then I will have one more, slide to share. And so what we are planning to also do is to, I think you would have find the session very, very interesting, and you would like to know more about Vastu. So we have a very interesting, is my screen visible? Yes sir, it's visible. Is visible, huh? Yes. So we have a training session also. The people who want to understand and practice also Vastu. This training session is of 2 hours each, which will be coming up next weekend. It is on 27th and 28th June, and total investment is a very minimal 3,600 rupees, including GST. We will send the link to you tomorrow. And if you want to know more and to practice also Vastu in your day-to-day life, please join this training program, and we will look forward to working with you to solve these problems. I hope you will find it interesting, and we will look forward to see you again sometime next week for this program.
So how many of you would like to join this program? Please type in yes in the chat box. There was one very interesting question from Mr. Mohammad Samir Khan. I couldn't take up this question, but I will definitely like to. I couldn't understand this question, frankly enough. And Mr. Samir Khan, can you please put your question across once again? Sorry, I'm not able to trace that question. Deepak ji, so much for your session, and it was really wonderful. And we would look forward to connecting you again with you again next week to understand more. How we can practice Vastu in our day-to-day life, and also help take care of a lot of our problems. Thank you so much, and please do not go away. I have Dr. Manika Mittal. Dr. Manika, can you please unmute yourself? So Dr. Manika Mittal is a practicing dentist, and she has a very interesting session of 10 minutes for you on how to maintain the dental hygiene. Thank you, Deepak ji. Over to you, Dr. Manika. Thank you. Yeah. Thank you, Amitabh sir. Thank you, Deepak ji. It was a very, very enriching session and very knowledgeable too. And thank you, Amitabh ji, for making me join in. So my only question to all of us is, what do we want to do? हम अच्छा जीना चाहते हैं, स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं या लंबी उम्र चाहते हैं? Living more or living better? Can I get few answers? Living in a healthy lifestyle or living just a long journey of life? Yes, definitely we all want to live better. But do we know that there is so much of connection between our mouth and the body? Now, how is this mouth connected to body? Because every day when we swallow our saliva inside the stomach, we approximately swallow 140 billion of microorganisms in our stomach. So our body is full of microorganisms, our body is full of cells. Now, when these microorganisms are present in the mouth and we do not brush at night and go to sleep, that means we are taking all the bad microorganisms into our stomach. So our idea to have a session here is how to get rid of bad microorganisms and let the good one remain. So we can get this only by two things. One, by brushing twice daily. तो मतलब रात को अगर हम सोने से पहले ब्रश करके सोते हैं तो वो सबसे अच्छा काम है. जो रात को हम 8 घंटे की नींद लेते हैं और उस समय हम ब्रश नहीं करके सोएंगे तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे हमारे पेट में सलाइवा के थ्रू जा रहे हैं और सारा दिन भर में जो हमने खाना खाया है वो सारा खाना और कीटाणु हमारे को बीमारी देते हैं. इस मुंह के साथ हमारे सारे बॉडी पार्ट्स रिलेटेड हैं. हार्ट, ब्रेन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, सब चीजें जब मुंह में कीटाणु रहेंगे तो बढ़ जाती हैं और गम्स के थ्रू वो रास्ता है. तो आज हम ये सीखते हैं कि हाउ टू ब्रश एंड हाउ मेनी टाइम्स टू ब्रश. तो 1, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, हम सबको मालूम है पर हम करते नहीं हैं. 2, हमें कैसे ब्रश करना है. So let us first learn how to apply toothpaste on the brush. We all know कि we apply the toothpaste on the brush. एक डॉलप लेते हैं और लगा देते हैं और इस तरह से हमारे टूथपेस्ट के ऊपर ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगा रहता है. But this is the wrong way. The toothpaste should go inside the bristles of the toothbrush. टूथपेस्ट को इन ब्रिस्टल्स के बीच में जाना है. ऊपर जितना भी टूथपेस्ट रहता है वो सारा वेस्ट हो जाता है और फेंक बाहर चले जाते हैं जैसे ही आप ब्रश करते हैं. So now let us learn how to do brushing. Yes, Deepak ji, we need to learn how to brush. Yeah, sure, ma'am. Before brushing, what we will do is, first thing, whenever we brush, we open our mouth. So when we are brushing on the lower teeth, we will place the bristles downwards and gum line के ऊपर आपने bristles को रख लेना है. पीछे से आप दांत ब्रश करना शुरू करेंगे. जैसे ही आप गम लाइन के ऊपर bristles को रखते हैं, twist your bristle in such a manner कि bristle is making a 45-degree angle with the long axis of the tooth. So when you place the bristle here and you twist, just give 10 to 20 to and fro motions at the gum line at a 45-degree angle to the teeth. So when you give 10 to 20 to and fro motions, then you swiggle the toothbrush around in the upper direction and just twist it up. In one go, you will be able to brush 3 teeth at a time, and then lift your toothbrush and place it in the front teeth. Again 10 to 20 strokes, gentle strokes, to and fro motions, and then twist your toothbrush and bring it upwards. Similarly, you will keep coming forward, and you also will brush on the opposite side of the jaw. On the inner aspect,
of the lower jaw, you will again do the same technique by placing the toothbrush at the gum line, twisting it at a 45-degree angle, 10 to 20 strokes, and then twist it upwards. जब आप सामने के नीचे के दांत ब्रश करेंगे तो आपने ब्रश का ये नीचे वाला हिस्सा, इसको टो ऑफ द ब्रश बोलते हैं, इस ब्रश के पार्ट को आपने टूथ की गम लाइन पे रखना है। देखिए इस तरह, जब आपने इसको रखा तो अब आप इसको इस तरह से टू एंड फ्रो करेंगे एंड देन लिफ्ट द ब्रश upwards. When you lift the brush upwards, it is not only brushing your teeth but it is also massaging your gums. जब आप दोबारा इसको रखेंगे तो आपने उठा के रखना है, इसी तरह से वापस नहीं ले जाएंगे। अगर आप वापस ले जाएंगे तो गम्स की मसाज नहीं हो पाएगी। तो इसको वापस ऐसे रखेंगे, to and fro motion and bring it upwards. Similarly, you will do in the upper jaw. Place the tooth bristles on the upper side. Take a gum line, twist it with a tilted at a 45-degree angle, 10 to 20 strokes, and then move it towards. जब आप इस तरह से ब्रश करेंगे, so only thing what moves is your wrist and your forearm stays parallel to the floor. Otherwise, we are used to brushing in this manner. In this manner, it is the elbow movement which is happening, which should not happen. Whenever your wrist is moving, that means your strokes are falling in a proper manner. But if your elbow is moving, that means you are not brushing. It is just बर्तन जैसे मांजते हैं ना, हम दांत मांजते हैं। Brushing has a technique which should be done only when your wrist moves and your forearm stays parallel to the floor. So this is how we have to brush in the morning as well as at night before sleep. Make it a habit to brush together with your family so that your kids get inculcated with the habit of brushing every day. आप 6 साल से 14 साल तक बच्चों को ये हैबिट डाल दीजिए रात को ब्रश करने की, फिर आपके बच्चों को सारी उम्र दांतों की प्रॉब्लम बहुत 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 कम होगी। That is how we should brush. Now how many times? 2 times हमने समझ लिया, पर कभी कभी लोग कहते हैं कि हम 3 बार भी ब्रश कर सकते हैं क्या? अगर आपने बहुत स्टिकी खाना खाया है या कार्बोहाइड्रेट्स रिच खाना खाया है तो तुरंत आपने ब्रश नहीं करना। मिनिमम वेट फॉर 45 मिनट्स एंड देन ब्रश। 45 मिनट्स में फूड एंजाइम्स की प्रेजेंस में गल जाता है एंड देन ब्रश मूव्स इट आउट। अगर आप तुरंत ब्रश करेंगे खाना खाने के बाद तो ब्रशिंग जो है उस खाने को गम्स के अंदर पहुंचा देती है इंस्टेड ऑफ निकालने के, जो हमारे हाथ से फोर्स लगता है। राइट दीपक जी, वी आर डन विद द ब्रशिंग टेक्निक। आई थिंक आई एम डन विद माय टाइम। Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you for your valuable information, ma'am. Thank you, Dr. Manika. It was really nice. As because COVID is here, अगर आप रात को ब्रश करके सोएंगे तो हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स हैं और उसी के साथ साथ आप क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश के अंदर अपने ब्रश को डिप कर लें, इस ब्रिस्टल को डिप कर लें और फिर टूथपेस्ट लगा के ब्रश कर लें। तो कोविड का जो वायरस है उसको क्लोरहेक्सिडीन, बहुत सारे रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया, इफ यू डू इट क्लोरहेक्सिडीन एवरी डे एट नाइट, अगर आपके माउथ में है भी तो वो निकल जाएगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको कोरोना हो ही नहीं पाएगा। तो आप प्लीज ये जरूर लिख लें, हेक्सिडीन माउथ वॉश, HEXIDINE. I'll put it in the chat box also. Great, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So we come to the close of this session, and thank you Deepak ji for a wonderful session, and thank you Dr. Manika for a useful tip, and I'm sure we will all find it useful. We have been brushing our teeth for so long, but sometimes we miss on the basics of it, and we knew that we have been doing it wrong all throughout. Thank you for reminding us, and so thank you so much. We come to the end of this session, and we will send you an email, and if you want to join us for the next week's program, please do join us. Thank you so much. Thank you, Amitabh ji. Thank you, Dr. Manika Mittal. Thank you, all of you. Thank you very much. Thanks for joining. Thank you.